नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं दो तस्वीरों के साथ करता हूं। एक तरफ गुजरात की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को आभार व्यक्त कर रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कह रहे थे कि मोदी देश को बांट देगा, दलित, वनवासी और अल्पसंख्यक खतरे में है, इसलिए अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। जरा सोचिए, सियासी विरोध में नफरत का दायरा किस हद तक पहुंच गया है। और यह कोई कांग्रेस के अकेले नेता नहीं है। इसी साल जून में कांग्रेस के दिग्गज नेता शेख हुसैन ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना की थी और ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें मैं आपको ना सुना सकता हूं ना दिखा सकता हूं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह सब गांधी परिवार के इशारे पे हो रहा है। लेकिन आज एक और बयान की चर्चा होनी बेहद जरूरी है। हिमाचल में कांग्रेस के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जिस राज्य में 97% हिंदू आबादी है वहां हमने बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया है। सवाल है कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को डराने वाले शब्द कहना और दूसरी तरफ हिंदुत्व को हराने की हुंकार भरना दावा करना, क्या यह 2024 के लिए कांग्रेस का एक नया सियासी गेम प्लान है, फॉर्मूला है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई मोदी की मृत्यु कामना पे आई और आज बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री होंगे आमने सामने। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया है। सोचिए, क्या सियासी नफरत इस हद तक जा सकती है? संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया? कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो आज हमारे बीच में आ गई। यह गाली केवल आदरणीय मोदी जी को नहीं है, यह गाली हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। केवल राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि हत्या की साजिश है। इसके कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने हत्या की साजिश की है। इसके बाद पटेरिया सफाई देने आए। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस की तरफ से पहले भी खून की दलाली, मौत का सौदागर, रावण, गंदी नाली का कीड़ा जैसे शब्द कहे जा चुके हैं। लेकिन सियासत का एक बड़ा पहलू देखिए। राजा पटेरिया ने कहा कि दलितों, वनवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जिस राज्य में 97% हिंदू हैं, वहां हमने बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया। सवाल कि क्या 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस कोई नया सियासी गणित तैयार कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई मोदी की मृत्यु कामना पर आई। एक तरफ बीजेपी को हराना मतलब हिंदुत्व को हराना हो गया है, ऐसा आपने देखा। हिमाचल के नए नवेले सीएम क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजा पटेरिया क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के सियासी जोड़ तोड़ का विश्लेषण देखिए आप। दलितों, वनवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। आगे क्या कहते हैं
संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, और फिर सफाई देते हैं कि मैंने पॉलिटिकल हत्या करने की बात कही थी। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश की 97% आबादी हिंदू है, हमने बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया है। क्या बीजेपी को हराना हिंदुत्व को हराना है, ये कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। संदेश क्या है? एक तरफ अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ है वो ये है, हिंदुत्व को हराने का दावा किया गया है। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नया सियासी फॉर्मूला 2024 के लिए यही है? क्या कांग्रेस 2024 के लिए नया सियासी फॉर्मूला तलाश रही है, जिसमें हिंदुत्व को हराया जाएगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी की मृत्यु की कामना की जाएगी? मेरे